आजकल लड़कियां हैं, वो ऐसी चॉइस उनके दिमाग में ऐसा है कि या तो करियर है या तो शादी है। तो ये प्यार कहाँ दिख रहा है? एक तो हम प्यार को ना, ये वर्ड प्यार को बहुत ओवर यूज करते हैं। फिल्मी है ना हम। लोगों को ये समझ में नहीं आता कि प्यार होता क्या है। लॉयल रहना इस जमाने में आसान नहीं है, क्योंकि आपके फोन पे आपकी एक अलग सी दुनिया है जहाँ पे सिर्फ आप कंट्रोल में हो और आपको अच्छा लगता है वो कंट्रोल। करेक्ट। आप किसी का सीसीटीवी नहीं बन सकते, आप किसी और की लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारा कंट्रोल सिर्फ इस चीज पे है कि मैं मेरे खुद के रिलेशनशिप को इतना इररेजिस्टिबल बना दूं कि तुम्हें शायद बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। POV with Anu. हेलो, नमस्कार, वेलकम टू पीओवी विद अनु। पीओवी यानी पॉइंट ऑफ व्यू, और पॉइंट ऑफ व्यू एक ऐसा फ्रेज है जिसके आसपास पूरी दुनिया घूम रही है आजकल। पर सबके पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूरी नहीं है। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं जो हमें लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे लेकर जाते हैं और थोड़ी क्लैरिटी देते हैं। सो इस बार इस एपिसोड में ऑफ पीओवी विद अनु वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वुमेन, रिलेशनशिप्स, इंटीमेसी और एआई और डिजिटल एडवेंट की दुनिया में क्या रियल है, कुछ पता तो करें। Therefore, we have with us Kavyal Sidani. Hello, Kavyal. Hi Anu, thank you for having me here. Yes, I am so excited to have you here. You are a intuitive mental health expert. आप hypnotherapist हैं, life coach हैं और spiritual healer भी हैं. When I spoke about, when in fact जब मैं थोड़ी सी research भी कर रही थी आपके बारे में, तो मैंने देखा कि I always talk about my guests and how their journey has been. तो जब मैंने ये देखा कि ये बड़ी यूनिक जर्नी है, क्योंकि आज की डेट में even the celebrities are talking about how work or true calling may be, because work is not just work today. मतलब अभी आजकल सब कुछ जॉब नहीं है, करियर है, even for women. So Lady Gaga had this quote which I wrote down, which is about some women choose to follow men, some choose to follow their dreams. If you're wondering which way to go, remember that your career will never wake up one day and tell you it doesn't love you anymore. So, do you think it holds true? For a lot of women, they think that their man will make all their dreams come true. Again, it is a part of our conditioning. True. कि तुम्हें जो भी करना है ना, तुम शादी करो, उसके बाद तुम कर लेना. Of course, that narrative is changing now. But it's only changing in the metro cities. It's not changing anywhere else. 90% of the women are still conditioned that your home is your career. Bringing up your children is your career. लेकिन आपका करियर और जो पैसा है, वो एक ऐसी एनर्जी है that it wants you to seduce it. Okay, I always say this, that growth happens in the absence of drama. जहाँ पे ड्रामा है वहाँ पे ग्रोथ नहीं है. जहाँ पे ड्रामा है वहाँ पे पैसा नहीं है, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज है जो बोलेगा कि यार मैं इधर हूँ, तेरा पूरा अटेंशन है कि नहीं मेरे तरफ. अगर पूरा अटेंशन नहीं है तो रहने दे. There are other people who are waiting for me. Wow. So if you are engrossed in अरे लेकिन इनको क्या लगेगा, ये क्या बोलेंगे, इनको बुरा लग गया तो भैया छोड़ दो. Because money and career will need full focus. And yes, one day your career will say, too late boss, that ship has sailed. So it is important that you pay attention to it. लेकिन आजकल लड़कियां हैं, वो ऐसी चॉइस उनके दिमाग में ऐसा है कि या तो करियर है या तो शादी है. That's what. पहले कौन सा आए. It's not marriage versus career. It is marriage and career. Because just the way your career will not wait for you, your marriage, your children, biological clock will not wait for you. True. दोनों एक साथ हो सकते हैं. True. That is what we have to learn. अगर मॉडर्न हो ही रहे हैं, मल्टीटास्किंग इतनी चल ही रही है, अपने पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सपोर्ट है, टेक्नोलॉजी का सपोर्ट है, you can do both together. Absolutely, I totally agree with you. So I guess you're right in saying कि ये दोनों पैरेलली चलनी जरूरी है, rather than thinking कि एक पहले आएगा फिर दूसरा बाद में आएगा. Very true. वहाँ पे लोग मार कहाँ खा जाते हैं. सपने सबके पास होते हैं. Correct. लेकिन वो ये कैलकुलेट नहीं करते कि ये सपने सच करने की एक कीमत चुकानी पड़ेगी. Correct. रात को जगना पड़ेगा,
घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी पड़ेंगी, Right. ऑफिस रोज 10 घंटे जाना पड़ेगा, True. थक जाएंगे, सोशल लाइफ की बैंड बज जाएगी, थोड़ी सी बॉडी की बैंड बज जाएगी। उनको लगता है कि नहीं, सब कुछ आराम से होना चाहिए। नहीं, you will always pay a price for something. Absolutely. Something has to be sacrificed for you to have the life of your dreams. If you are not ready for it, आप कितना भी मांग लो, कितना manifestation कर लो, कितने भी नारियल चढ़ा लो, if you are not ready for the hustle, it won't come. So tell me something, don't you think women are self-victimizing themselves sometimes? क्योंकि जैसे आपने कहा, if you're not ready for the hustle, तो मैं हमेशा हर किसी को बोलती हूँ कि अपने ऊपर ना पिटी मत करो, अपने रिलेशनशिप्स और अपने काम को इकट्ठे इक्वली मैनेज करो। पर कई बार ऐसा नहीं होता है कि ऐसे लगता है यार ये करियर वुमन बनने के चक्कर में मैं तो बर्निंग द कैंडल्स फ्रॉम बोथ एंड चल रहा है मेरा। बिल्कुल। और बहुत ज़्यादा मतलब जिसे कहते हैं यू नो समटाइम्स द स्ट्रेस इज ओवरबेयरिंग, यू नो, एंड देयर आर डेज व्हिच आर नॉट रियली दैट हैप्पी। एंड तब आप जब देखते हो यू नो ऑफ वुमेन हु आर डूइंग ओनली वन ऑफ द थिंग्स, you sort of feel a little jealous. So how do you handle that sometimes? Those self-doubt के times तो आते हैं कहीं ना कहीं। जी, सब लोगों को ना एक fear of failure होता है। Correct. कि जो मेरा ड्रीम है, ड्रीम तो है, मैंने इनफैक्ट वो ड्रीम के बारे में 15 लोगों से बात की है, 15 लोगों ने वाहवाही भी दी है कि क्या अमेजिंग अमेजिंग, करो करो करो, तो हम वहीं पे खुश हो जाते हैं कि एवरीबडी हैज वैलिडेटेड मी। तो जब वहाँ पे खुश हो जाता है ना, तब ऐसा लगता है कि यार मेहनत कौन करेगा, छोड़ दो, वो कर ही लेंगे बाद में, ड्रीम तो है ही, प्लान तो है ही, कर लेंगे बाद में। फिर अपने आप को एक्सक्यूजेस देते हैं कि अभी है ना मेरा बच्चा बहुत छोटा है, अभी मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया था, अभी मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र हो गया। बट वी यूज दीज एक्सक्यूजेस एज बबल्स एंड वी स्टे इन दीज बबल्स, क्योंकि हमें फियर ऑफ फेलियर महसूस नहीं करना है। वी डोंट वॉन्ट एनीबडी टू टेल अस कि अरे ये तुमने ठीक से नहीं किया, या ये नहीं चला। तो हम लोग उसे शुरू करने से पहले ही बंद कर देते हैं। बट योर सेल्फ विक्टिमाइजेशन इज ऑल्सो दैट बबल दैट नो आई कांट डू इट। और मैं हमेशा हर लेडी को ये बोलती हूँ कि अगर आपको सच में करियर चाहिए ना, जैसे आप बोल रहे हो, तो ये इमेजिन करो कि आपके पास ना बाप है, ना भाई है, ना हस्बैंड है, कोई नहीं है, और आपके 2 बच्चे हैं। आपको उन्हें स्कूल भेजना है, आपको उन्हें एजुकेट करना है। आप कल सुबह उठ के दिन का 2000 रुपया कमा लोगे। Absolutely. लेकिन जब तक ये ऑप्शन रहेगा, हाँ मैं करूँ तो अच्छा होगा, मैं नहीं करूँ तो भी मेरा घर चल रहा है, तब तक करियर का कोई चांस नहीं है। Absolutely. If you have a fall guy, Yeah. then it's very easy Absolutely. to actually keep self-victimizing and saying नहीं बस इतना ही है। Correct. और इतना ही है, वैसे तो हम उसमें खुश हैं, बट Correct. कहीं ना कहीं वो कंसर्न जो है वो कभी कभी आता है। Correct. In fact, you know, when we are talking about today's day and age, like you yourself said, कि digital age की बात करें, तो you know, previous generations से compare अगर हम अपनी life को करते हैं, तो today's day and age, you know, एक टाइम था जब शादी को एक्चुअली फ्रीडम की तिजोरी या की माना जाता था, नॉट तिजोरी। एक टाइम था कि शादी को फ्रीडम की माना जाता था कि मेरे घर में बहुत बंदिशें हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, पापा बहुत ओवरबेयरिंग हैं, मम्मी हाउसवाइफ हैं, बिल्कुल जिसे कहते हैं बिल्कुल ही हर चीज़ में हाँ बोल देती हैं। आई एम गोइंग टू डिज़ाइन अ लाइफ ऑफ माई ओन वंस आई गेट मैरिड। And therefore, a lot of marriages have gone wrong with the wrong expectations in a woman's head. So, what would you like to say about that? कि expectation एक शादी में क्या होनी चाहिए for women especially, even in today's day and age? First thing we all have to understand is what we run away from, we run into. अगर भगवान ने एक हर्डल हमारे सामने रखा है ना, तो उस हर्डल में कोई गुत्थी है, कोई प्रॉब्लम है जो आपको सुलझानी है। करेक्ट। जब आप उसको सुलझाते हैं तो उसमें से आपको कुछ टूल्स मिलते हैं, कुछ विजडम मिलती है। सपोज यू हैव वेरी स्ट्रिक्ट पेरेंट, या आपके पापा से नहीं जमती, आपकी मम्मी से नहीं जमती, तो आपका लगेगा यार कि मैं शादी करके चली जाऊं तो मुझे इनसे डील नहीं करना पड़े। एंड यू विल फाइंड एन एग्जैक्टली ऑपोजिट काइंड ऑफ हस्बैंड कि नहीं ये मेरे पापा जैसा तो नहीं होना चाहिए। हाँ। लेकिन शादी के 1-1.5 साल हुआ नहीं, और या तो वो आपके पापा जैसा बन जाएगा, या उनकी मदर आपके पापा जैसी बन जाएंगी। कोई ना कोई तो आपके ससुराल में भी एग्जैक्टली आपको आपके पापा जैसा ही मिलेगा।
आप जिस चीज से भागे हैं आप उसी चीज में अटके हैं. Correct. This is how we repeat patterns because you are supposed to solve something. That's how you grow. Right. Stop running away. A marriage is not a rescue operation. True. A marriage is the True. most difficult MBA on the planet. Go in marriage with the right reasons. करेक्ट. और वो कई लोगों को नहीं समझ में आता. फॉर देम मैरिज इज ऑल pomp and show, मजा मस्ती. That is only the wedding function. Correct. The That wedding is ends very over different there. from a marriage. Absolutely. So while you've spoken about marriage, for sure, Kavil, इससे पहले का जो period होता है, which is dating. What do you think about that in today's day and age in the digital era? Digital especially because अभी आजकल कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या सच बता रहा है कि नहीं बता रहा है. AI तो नहीं use कर दिया है. Has dating changed? My God, I'm so grateful that I'm not dating in this era. I'm so grateful that it's over. Yes. Till say around 20 years ago, सब लोग डेट कर रहे थे स्टेबिलिटी के लिए. Correct. Okay, they were dating out of love. Today they are shopping. Today they are not dating out of love. We were chasing family. Correct. They are chasing status. Okay? Right. We were chasing stability. Right. They are chasing excitement. Okay? There is a lot of difference today. और नहीं ट्रस्ट कर सकते कि कौन सा बंदा कैसा है. एक तो आजकल हर एक इंसान फिल्टर के पीछे कुछ और ही दिखता है. Correct. तो ना उनके फोटोज उनके जैसे लगते हैं ना उनके वो जो चैट कर रहे थे आपसे वो चैट बड़े इंटरेस्टिंग हो सकते हैं. सामने बंदा आ जाए कॉफी पीने के लिए तो लगता है कि यार ये गलत इंसान के साथ तो मैं नहीं बैठ गई. हाँ. You won't believe it. A 14-year-old boy has come to me in office and said, Auntie, I really like this girl. लेकिन मुझे पता है वो ना she's a little out of my league. लेकिन मेरे पास स्ट्रैटेजी है उसको पटाने की. Wow. स्ट्रैटेजी है सर. क्या स्ट्रैटेजी है? इसे ना वो है ना थोड़ी एम्पैथ सेंसिटिव टाइप की लड़की है. तो पहले तो मैं उसको थोड़ा ट्रॉमा बता दूंगा ऐसे. लेकिन तेरी लाइफ में कौन सा ट्रॉमा है? अरे इसे नहीं है लेकिन बनाने को कितना टाइम लगता है. तो मैं तो पहले उसको थोड़ा ट्रॉमा बता दूंगा तो she'll get attached. और दूसरा ना मैं उसको ऐसे 333 555 पे मैसेज करता रहूंगा तो उसको लगेगा कि ये एंजल साइंस है. Oh wow. Can you believe it? Fantastic. Can you believe it? Then today, dating has become about strategy. It's no longer about love. Oh my It's God. a dangerous place to be in. Absolutely. तो ये जो हम बोलते हैं, about dating being, like you said, shopping करने जा रहे हैं. तो प्यार फिर है कहाँ? अगर डेटिंग में नहीं है, शादी में भी बड़ा सोच के करना है, तो ये प्यार कहाँ दिख रहा है? Very beautiful question. एक तो हम प्यार को ना ये वर्ड प्यार को बहुत ओवर यूज करते हैं. फिल्मी है ना हम. लोगों को ये समझ में नहीं आता कि प्यार होता क्या है. वो लस्ट को भी प्यार बुलाते हैं, वो नीड को भी प्यार बुलाते हैं, वो अटैचमेंट को भी प्यार बुलाते हैं, अपने ईगो के एंटेंगलमेंट्स को भी प्यार बुलाते हैं. 3 चीज़ें होती हैं रिलेशनशिप में. एक होता है केमिस्ट्री. राइट. एक होता है कंपैटिबिलिटी. राइट. और एक होता है कनेक्शन. ठीक है. केमिस्ट्री एक स्पार्क होता है कि आपको ये बंदा अच्छा लगे यार, क्लिक हो गया. लेकिन ये स्पार्क ना आपका 500 लोगों के साथ हो सकता है. ठीक है. वो जो केमिस्ट्री है वो प्यार नहीं है. एक होता है कंपैटिबिलिटी. राइट. पहले के जमाने में जब शादियां होती थी तो वो सिर्फ कंपैटिबिलिटी देखते थे, स्पार्क नहीं देखते थे. Right. इसलिए उनको लगता था कि यार अरेंज मैरिज में ये क्या है, मतलब किसी को भी आके बिठा दिया, घर चला रहा है. क्योंकि वो फैमिली कंपैटिबिलिटी देखते थे. राइट. कंपैटिबिलिटी मतलब इंसान कितना अडेप्टेबल है, कितना आपकी ज़रूरतों के हिसाब से चलेगा, कितना आपके तौर तरीके को अपनाएगा. और एक होता है कनेक्शन. योर कनेक्शन इज द लैंग्वेज ऑफ योर सोल दैट ओ आई रिकग्नाइज यू. तो जब ये कनेक्शन मिल जाता है कंपैटिबिलिटी के साथ तब उसको हम प्यार बोलते हैं. वाओ. तो जो ये कहा जाता है व्हेन इट कम्स टू अ केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, दे से कि ये जो 3-3.5 साल में वो जो केमिकल्स हैं जब वेयर डाउन हो जाते हैं जी, तो फिर कंपैटिबिलिटी और आई नो यू फ्रॉम सम लाइफ टाइम रिमेन्स. फैबुलस.
आजकल की रिलेशनशिप्स में मैंने बहुत देखा है कि पार्टनर्स एक दूसरे को ट्रस्ट करना चाहते हैं, पर क्योंकि इतना कुछ हो रहा है आसपास में वो ट्रस्ट कर नहीं पाते हैं। तो मैंने एक चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस की है, वो ये है कि लोग एक दूसरे के फ़ोन्स चेक करते हैं, मैसेजेस चेक करते हैं, और दूसरा पार्टनर ये कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है कि यार ये ब्रीच ऑफ प्रिवेसी है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ पर मेरी भी एक अपनी प्राइवेट स्पेस है। तो व्हाट्स योर व्यू ऑन इट एंड हाउ डज वन कम्युनिकेट कि ये ना किया जाए? और फर्स्टली डू यू थिंक इज इट अ ब्रीच ऑफ प्रिवेसी अगर पार्टनर्स एक दूसरे का फोन देखते हैं? Of course, it is a breach of privacy, but I also understand why people need to do this. I'm not advocating this. Okay. Nobody should do this. Right. Before that, we have to understand कि loyalty एक बहुत बड़ा issue बन गई है. ठीक है? लॉयल रहना इस ज़माने में आसान नहीं है, क्योंकि आपके फ़ोन पे आपकी एक अलग सी दुनिया है जहाँ पे सिर्फ आप कंट्रोल में हो और आपको अच्छा लगता है वो कंट्रोल. Correct. ठीक है? फ़ोन की मदद से, चैट्स की मदद से आप कुछ भी एक्सप्रेस कर पाते हैं लोगों को, एंड पीपल फॉल फॉर इट बिकॉज पीपल लव द अटेंशन. इट गिव्स देम द डोपामाइन किक. Right. Okay. Loyalty just does not mean that, oh, I'm not having sex with somebody else. Loyalty means कि जब कोई नहीं देख रहा है तब आपका बिहेवियर क्या है, कि क्या मेरे फोन पे ऐसी कोई भी चीजें हैं जो अगर मुझे मेरे पार्टनर को दिख गई तो वो तकलीफ करेंगी. लॉयल्टी का मतलब ये है कि मैं ऐसी किसी भी सिचुएशन से अपने आप को निकाल दूं जहां पे कोई मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा है या कोई अपनी बाउंड्रीज क्रॉस कर रहा है, या लॉयल्टी का मतलब ये है कि मैं ऐसा कोई काम ना करूं जहां पे वो लाइंस जो हैं वो ब्लर हो जाए. करेक्ट. ओके. लॉयल्टी का मतलब ये है कि मैं अपने पार्टनर को ये पूरा कॉन्फिडेंस दे दूं कि भैया तुम मुझे मिल गए हो ना, बस अब जो भी करना है तुम्हारे साथ में करना है, मुझे मस्ती करनी है तुम्हारे साथ करनी है, मुझे फ्लर्टिंग करनी है तुम्हारे साथ में करनी है, जो भी एक्सपीरियंसेस है तुम्हारे साथ में है. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द वर्ल्ड आउटसाइड. Fab. बट पीपल फाइंड दैट वेरी हार्ड टू डू. It's very hard to do. So I understand that people need to check phones, but हमको एक और चीज समझनी पड़ेगी that people do what they want to do. If you don't like it, they will do it behind your back. Right. If you can understand their behavior and then can support it and can help them change it, they will do it in front of you. आप किसी का CCTV नहीं बन सकते, आप किसी और की लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकते. हमारा कंट्रोल सिर्फ इस चीज़ पे है कि मैं मेरे खुद के रिलेशनशिप को इतना इररेजिस्टिबल बना दूं कि तुम्हें शायद बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े. Fabulous. तो बाउंड्रीज की जब बात करते हैं, जैसे आपने कहा कि ये एक बड़ी थिन लाइन है, तो बाउंड्रीज होनी चाहिए एक रिलेशनशिप के अंदर कि भाई कुछ सैक्रोसैंक्ट है जो मेरी तरफ रहेगा, लाइक यू नो वी डोंट शेयर द सेम टूथब्रश. सो ऐसी कोई बाउंड्रीज आपको लगता है कि होनी चाहिए रिलेशनशिप्स? बाउंड्रीज बहुत ज़रूरी हैं. लोगों को लगता है कि बाउंड्री मतलब नहीं तुम मेरे पास मत आओ. बाउंड्री डिस्टेंस क्रिएट करने के लिए नहीं है. बाउंड्री एक इनविटेशन है कि भाई तुम मुझे इतने अच्छे लगते हो कि मैं तुम्हें सब बताना चाहती हूँ कि मैं कौन सी चीज़ों से अनकंफर्टेबल हूँ. राइट. तो तुम गलती से भी वो चीज़ ना करो. राइट. That's why I'm showing you this boundary so that I can feel safe with you and you can respect it and then we can have a stronger connection. लेकिन हम बाउंड्रीज इसलिए नहीं बनाते क्योंकि हमको लगता है कि हमारा पार्टनर अपसेट हो जाएगा हमसे. राइट. और जब हम बाउंड्री नहीं बनाते तो हमारा पार्टनर हमारे सर के ऊपर चढ़ के तांडव करता है. तो वहीं से इमोशनल इमेच्योरिटी भी आती है कहीं ना कहीं. सो कमिंग अगेन वंस अगेन बैक टू द डिजिटल ईरा एंड द डेटिंग एप्स. राइट. यू लाइक यू सेड नहीं पता चल रहा क्या है क्या नहीं है. अब यहाँ पे कहाँ से जेन्युइन कनेक्शंस मिलेंगे या नहीं मिल सकते? नहीं, डेफिनेटली जेन्युइन कनेक्शंस आपको डेटिंग ऐप से मिल सकते हैं, बट इट इज़ अ लिटिल बिट ऑफ हार्ड वर्क. तो कुछ रूल्स अगर हम समझ लें कि अगर आपको इस जनरेशन में डेटिंग एप्स पे एक अच्छा सा रिलेशनशिप चाहिए, तो व्हाट डू यू कीप इन माइंड? हाउ डू यू लुक फॉर दिस राइट पर्सन? राइट. सो लेट्स लुक एट अ फ्यू रूल्स ऑफ डेटिंग इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड. ओके, सबसे पहले तो अगर आपको एक अच्छा बंदा या एक अच्छी बंदी चाहिए तो पहली ही डेट पे ना उनको अपने सारे ट्रॉमा मत बता दो कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे एक्स बॉयफ्रेंड ने ये किया, मेरी मदर ने ये किया, वो किया. डू नॉट डिस्क्लोज एवरीथिंग अबाउट योर लाइफ.
Secondly, do not put down your boundaries straight away. Right. Okay, that no, I'm not okay with this, I'm okay with this. Because remember that in this generation, everybody is strategizing. वो अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ जाके बात करते हैं, स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं, बोलते हैं वो ऐसे बोली वैसे बोली, तो सामने वाला बोलेगा अच्छा ऐसे बोली, अच्छा ये मत करना, अच्छा उसको ये मैसेज करके दे दे. हाँ. और चैट जीपीटी तो है ही, दैट हाउ डू आई स्पीक टू माई गर्लफ्रेंड हु हैज बीन थ्रू ट्रॉमा, खट 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 खट. हमें रिलेशनशिप चाहिए ऑथेंटिक. हमें कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए कि चैट जीपीटी ने बनाया है और आप अब उसके तौर तरीकों के हिसाब से चल रहे हो. थर्ड, डोंट डेट समबडी फॉर योर ईगो. हमें लगता है कि यार ये बंदा ना बड़ा पॉपुलर है, अगर ये मुझे डेट करेगा ना तो दैट्स इट, यू नो, आई विल ऑल्सो बिकम पॉपुलर. इट्स द रॉन्ग वे ऑफ, you know, it's going to lead to a heartbreak. Right. Fourth, look for genuine connection. True. क्योंकि जो इंसान आज आपको बड़ा गुड लुकिंग लगता है या बड़ी गुड लुकिंग लगती है, जब यही इंसान आपका दिल तोड़ेगा ना, तब वो गुड लुक्स खड्डे में जाएंगे. Okay? Correct. Fifth, stop looking for excitement all the time. Right. क्योंकि वो सेम इंसान जो आपको कॉन्स्टेंटली एक्साइटमेंट की फीलिंग देता है, बटरफ्लाइज इन द स्टमक की फीलिंग देता है, वो ही इंसान आपको शायद स्टेबिलिटी नहीं दे पाएगा. Correct. कभी कभी स्टेबल रिलेशनशिप्स बहुत बोरिंग से लगते हैं. ऐसा लगता है कि अच्छा ये तो जस्ट लाइक फ्रेंड्स, लेकिन वो रिलेशनशिप बहुत लंबा चल सकता है. एंड डू नॉट इग्नोर योर कॉमन सेंस. Right. कभी कभी आपका कॉमन सेंस आपको बताता है कि ये इंसान आपके लिए ठीक नहीं है, लेकिन आपका जो डेस्परेशन है ना बोलता है कि नहीं यार वो बाद में देख लेंगे, अब भी तो ले ले इस बंदे को अपनी जेब में. Correct. That's when you put yourself in trouble. Right. Okay, so before you can actually date somebody, be friends with them for a year and see, are they kind enough? Are they compassionate enough? Do they want for you the same things that you want for yourself? Right. Take it easy, take it slow. Fantastic. Like you said, too much drama anywhere will dissuade you from actually the main goal. Absolutely. A man biologically is wired to stay attracted to a woman for 3 years. Really? Only for 3 years. Radio City. Radio City, रग रग में दौड़े City.